मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर स्पीड लिमिट होगी 150 किलोमीटर पर आवर। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनल स्टेज में है और इसका 210 किलोमीटर का नागपुर से सेलू बाजार सेक्शन रेडी भी था इनॉग्रेशन के लिए। पिछले महीने ही 2 मई को इसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन होने वाला था, लेकिन इस ओवरपास में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इसका इनॉग्रेशन रोक दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कब होगा इसके फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन, पूरे एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होने में और कितना टाइम लगने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका इनॉग्रेशन 2 मई को क्यों नहीं हुआ। तो नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर आगे ये वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवों को रोड क्रॉस करने के लिए एलिवेटेड आर्च स्ट्रक्चर का यूज करके इस ओवरपास को बनाया गया था, लेकिन कुछ आर्च स्ट्रिप्स डैमेज हो गए थे। इसके लिए इनॉग्रेशन को होल्ड कर दिया गया। अब ये ओवरपास दोबारा बनाया जा रहा है और लगभग 45 दिन का टाइम लगेगा इसके कंस्ट्रक्शन में, यानी कि जून के अंत में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में इसके फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन होगा। तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसका कि ऑफिशियल नेम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ये इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने तक। वैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद भी ये इंडिया का सबसे लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में स्पीड लिमिट 150 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये एक्सप्रेसवे इंडिया का फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है। अभी तक इंडिया में एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर या फिर कुछ एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर पर आवर है। हमारे देश में ज़्यादातर एक्सप्रेसवे को NHAI के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे को MSRDC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के दोनों स्टेट कैपिटल यानी कि मुंबई और नागपुर को ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा। साथ ही महाराष्ट्र के 10 और डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि ठाणे, नासिक, अहमदनगर, जालना, औरंगाबाद, बुल्ढाना, वाशिम, अमरावती, वर्धा और नागपुर डिस्ट्रिक्ट से होकर ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा। 701 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे का एस्टिमेटेड बजट है 55,000 करोड़ रुपए। तो 2015 में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को बनाने की घोषणा हुई थी। 2016 में इसका DPR बना था। 2017 में इसके लिए जमीन अधिग्रहण स्टार्ट हुआ था। 2018 में इसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और 2019 में इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। टोटल 16 पैकेज में डिवाइड करके इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। L&T, एफकॉन्स, रिलायंस, एप्को, दिलीप बिल्डकॉन, PNC इंफ्राटेक, NCC, मेधा, नवयुगा और गायत्री प्रोजेक्ट्स जैसी इंडिया की सभी मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी इस एक्सप्रेसवे के अलग अलग पैकेज में कंस्ट्रक्शन कर रही है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्रॉस कर रहा है। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरपास, अंडरपास और कलवर्ट्स बनाए गए हैं। तो जनवरी 2019 में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था और लगभग 1.5 ईयर के बाद यानी कि जुलाई 2020 तक लगभग 40% वर्क कंप्लीट हो गया था। और उस टाइम उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिसंबर 2021 तक ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिले होने के बाद इस एक्सप्रेसवे का 520 किलोमीटर का सेक्शन यानी कि नागपुर से शिरडी के सेक्शन में कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनल स्टेज में है। पिछले महीने ही 2 मई को नागपुर से सेलू बाजार तक 210 किलोमीटर के सेक्शन का इनॉग्रेशन होने वाला था, लेकिन इस वाइल्ड लाइफ ओवरपास के डैमेज होने के कारण इसका इनॉग्रेशन नहीं किया गया। तो इस ओवरपास का फिर से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और इस ओवरपास के बनते ही इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में इस एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज को ऑफिशियली पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा और इस साल के अंत तक नागपुर से मुंबई तक पूरे एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बनने से महाराष्ट्र के दोनों कैपिटल सिटी के बीच तो बेहतर कनेक्टिविटी होगी ही, साथ ही ये एक्सप्रेसवे पूरे रीजन में कनेक्टिविटी को इन्हांस कर देगा। लेकिन मुंबई और नागपुर के बीच हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन भी प्रपोज्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।